दोस्तों, आज हम 2-3 मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहला मुद्दा तो ये है बिहार के अंदर इलेक्शन। बिहार के अंदर 2025 का जो विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, इसमें हर पार्टी अपना-अपना जो है काम अंजाम दे रहा है। लालू का बेटा तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों मिलकर के बिहार के हर एक आदमी से मिल रहे हैं, हर एक प्रकार के लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ है एआईएमआईएम। एमआईएम पार्टी के लोग जो है वो अपना संगठन मजबूत करने में लगे हुए हैं और रिपोर्टर जो है वो हर किसी से ओपिनियन लेने में लगे हुए हैं। जब एक रिपोर्टर ने एक आदमी से रिपोर्ट किया, उससे पूछा कि इस बार आप किसको वोट करेंगे? तो उसने कहा कि हम एआईएमआईएम को वोट करेंगे। तो रिपोर्टर ने कहा कि ये मुसलमान का पार्टी है, यानी ये मुसलमान के लिए काम करती है, इसलिए मुसलमानों को वोट देता है। तो उसने कहा कि अगर ये मुसलमान का पार्टी होता, तो गैर मुस्लिम को टिकट क्यों देता? गैर मुस्लिम का बात क्यों करता? यानी ये पार्टी किसी मुसलमान का नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर धर्म वाले का नहीं है, बल्कि ये पार्टी हर किसी का है। ये पार्टी हक का है, ये पार्टी इंसाफ का है। बिहार के कई विधानसभा में जो है एमआईएम का मतलब जो है अब और दिन ब दिन और बढ़ता ही चला जा रहा है। ये सिर्फ वो मुसलमानों की बात करती है, इसलिए भी मुसलमान उसके साथ जुड़ रहे हैं ये क्या? कौन बोल दिया है कि एआईएमआईएम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है? अदर पार्टी तो कहते हैं। नहीं, अदर पार्टी तो कुछ भी ब्लेम कर सकती है, लेकिन एआईएमआईएम एक ऐसी पार्टी है कि ये मुस्लिम है, दलित है, एससी एसटी ओबीसी जो भी है, ये सभी की पार्टी है। ये हर किसी के लिए बराबर आवाज उठाता है, यानी जिस पर जुल्म होता है उनके खिलाफ आवाज उठाता है। हर एक मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपना राय ज़रूर देते हैं। वो हर किसी मामले पर बोलते हैं। अगर ये मुसलमान का पार्टी होता, तो पाकिस्तान के मामले पर इतना ज़्यादा विरोध नहीं करता। कई ऐसे केसेस हैं जिन पर ओवैसी साहब खुलकर बोलते हैं। अगर ये पर्टिकुलर धर्म का पार्टी होता, पर्टिकुलर जो है लोगों का पार्टी होता, तो हर किसी के लिए आवाज़ नहीं उठाता। बात बिल्कुल सही है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव लोगों से मिल रहे हैं, गरीबों से मिल रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? अगर सरकार बनती है, तो आप सरकार से क्या माँगते हैं? आप सरकार से क्या चाहते हैं? उनका वो काम है। एक तरफ जो है जन स्वराज पार्टी का जो स्थापक है, वो भी अपना काम कर रहे हैं, बिहार के लोगों से मिलने का काम करते हैं, गरीबों से मिलते हैं। ये अच्छी बात है, मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ़ इलेक्शन के टाइम नहीं। अगर आप पूरे 5 साल तक अगर ऐसा ही करते रहे, तो अगले 5 साल के बाद आपको दोबारा गरीबों के पास आने की ज़रूरत नहीं होगी। गरीब आपको खुद वोट करेंगे, लोग आपको खुद वोट करेंगे। अब आते सिर्फ़ कब हैं? जब वोट लेने की बारी आती है। अब आते कब हैं? जब आपको अपना फ़ायदा दिखता है। अब आते कब हैं? जब आपको ज़रूरत होता है। तो ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि गरीबों के दिल में अपना घर बनाएँ, तो उसके लिए आपको 5 साल कंटिन्यूअसली आते रहना पड़ेगा, उनसे खबर-खैरियत लेते रहना पड़ेगा, उनसे जो है मिलते रहना पड़ेगा, उनकी ज़रूरतों को सुनते और उनकी माँगों को पूरा करते रहना पड़ेगा, तभी आप गरीबों के दिल में घर बना सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, एक बिल पार्लियामेंट के अंदर पेश किया गया है जिसके तहत किसी भी मुख्यमंत्री को उनके ओहदे से बर्खास्त कर सकता है। कैसे? अगर सरकार चाहे कि किसी मुख्यमंत्री को उनको उनके ओहदे से बर्खास्त करे, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा? कि किसी भी मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई केसेस डाल दो, एफआईआर डाल दो, अगर उनको 30 दिन तक जेल में रहना पड़ जाए, तो उनका जो ओहदा है उनसे छीन लिया जाएगा, उनको उनके ओहदे से बर्खास्त कर दिया जाएगा। अगर ऐसे भी नहीं हो, तो किसी भी मुख्यमंत्री के 5-7 एमएलएज़ को जो है जेल में डाल दो। अगर वो 1 महीने तक जेल के अंदर रहता है, तो वो अपना जो है ओहदा मुख्यमंत्री खो देगा। इस मामले पर ओवैसी साहब ने खुलकर विरोध किया और कहा कि ये जो मोदी सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट है, ये हमारे देश को जो है पुलिस स्टेट बनाना चाहती है। 1935-1933 का जो हिस्टोरी है, फिर से वो दोहराना चाहती है। देखिए इस वीडियो को ओवैसी साहब को, और पसंद आए तो लाइक और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एग्जीक्यूटिव एजेंसीज कर देंगे काम, नो कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंशियल प्रोमलगेशन की जरूरत नहीं है। तो ये अनइलेक्टेड डिक्टेटरशिप हो जाएगी, फिर ये तो पोलिस स्टेट बन जाएगा। इसीलिए मैंने पहले कहा, आज भी कह रहा हूं, ये हमको याद दिलाता है 1933 में जब गेस्टापो बना था, पोलिस स्टेट हो जाएगा पूरा। अगर कोई मुख्यमंत्री अगर किसी अधिकारी से कहेगा कि भाई आप हमारी ये गारंटीज है या कुछ है, हमने जनता को प्रॉमिस किया, वो नहीं करेगा।
बोले आप कौन होते हैं? तो फिर मेरी जवाबदेही किसको है? चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर जवाबदेही जनता को नहीं चाहिए?